अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है उर्दू लाजमी का पेपर, जो कि मैट्रिक में आता है यानी 10th क्लास में। हम आपको उर्दू लाजमी के पेपर के बारे में बताएंगे कि उसका पेपर पैटर्न कैसा आता है, उसमें कितने सवालात होते हैं और उनके कितने कितने मार्क्स होते हैं, ये पेपर कितने घंटे का होता है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी आपको तैयारी लाजमी करनी है। तो चलिए चलते हैं अपनी उर्दू के पेपर के लिए हमें वक्त दरकार होता है 3 घंटे और उर्दू का पेपर 10 क्लास का 75 नंबर पर मुश्तमिल होता है। ये पेपर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हिस्सा अलिफ जो कि लाजमी है आपके लिए, कसीर इंतखाबी सवालात यानी MCQs। टोटल MCQs जो आते हैं उर्दू के पेपर में मैट्रिक के, वो होते हैं टोटल 15 और इस हिस्से के लिए आपको कुल 20 मिनट दिए जाते हैं और उसके कुल निशानात होते हैं 15। हिस्सा बे और हिस्सा जीम करने के लिए आपके पास वक्त दरकार होता है 2 घंटे और 40 मिनट। इसके कुल निशानात होते हैं 60। हिस्सा बे मुख्तसर जवाब के सवालात। ये हिस्सा 35 नंबर पर मुश्तमिल होता है और इसमें जो सवाल हैं वो दर्ज झेल हैं। सवाल नंबर 2 होता है, दर्ज झेल में से किसी 3 के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। यानी आपको कुल सवालात दिए जाएंगे 6, जिनमें आपको डिफरेंट चैप्टर्स के कोई ना कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उनमें से आपने अपनी पसंद के 3 करने हैं। उसके अलावा सवाल नंबर 3 है, मुंदरजा झेल असबाक में से किसी एक का मरकज़ी ख़याल या खुलासा तहरीर कीजिए। आपको कोई से 2 या 3 सबक के नाम दिए जाएंगे जिनके आपने या तो खुलासा करना है या तो उनका मरकज़ी ख़याल तहरीर करना है। सवाल नंबर 4 है, मुंदरजा झेल मंजूमात में से किसी एक का मरकज़ी ख़याल या खुलासा तहरीर कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको कोई से 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें आपकी मौजूदा दरसी किताब की नज़म का नाम लिखा होगा और आपने उन नज़म में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख़याल या खुलासा लिखना है। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल अशार में से किसी 2 की तशरीह कीजिए। इसमें कुल आपको शेर दिए जाएंगे 5, जिनमें से आपने किसी 2 की तशरीह करनी है शायर के हवाले के साथ। सवाल नंबर 6 आपके पास आता है, अपने दोस्त के नाम ख़त लिखिए या किसी अखबार के मुदीर के नाम एक मरासला तहरीर करें। आपने ख़त या मरासला इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है और उसके बारे में लिखना है प्रॉपर पैटर्न के साथ। इसके अलावा सवाल नंबर 7 आता है, मुंदरजा झेल अल्फाज मुहावरात के जुमले बनाएं या दर्ज झेल में से किसी 2 अज़ाफ़ की तारीफ़ करनी होगी। यानी आपको या तो मतला, मक्ता, तशबीह, नावल, मज़मून, इनमें से कुछ भी दे दिए जाएंगे जिनको आपने उनकी तारीफ़ें करनी होगी मिसालों के साथ। फिर आता है हमारा हिस्सा जीम, तफसीली जवाब के सवालात। ये हिस्सा 25 नंबर पर मुश्तमिल होता है और इसमें जो सवालात आते हैं वो मुंदरजा झेल हैं। पहला सवाल आता है, दर्ज झेल नसर पारे का मतलब तहरीर कीजिए, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का हवाला भी तहरीर कीजिए। आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका आपने ये पता लगाना है कि ये कौन से चैप्टर का है और उसके मुसन्निफ़ कौन हैं, और उनके मुसन्निफ़ और सबक का हवाला देते हुए आपने जो आपको दर्ज झेल दिया गया होगा पैराग्राफ, आपने उसकी तशरीह करके बतानी है। या आपके पास चॉइस होगी कि आपको कोई से ऐसे जुमले दे दिए जाएंगे जो कि आपके चैप्टर्स में से ही होंगे और आपने हर एक जुमले के सबक का नाम और मुसन्निफ़ का हवाला देकर उसको एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से मुसन्निफ़ का है और इसमें हवाला क्या क्या है। या उसके अलावा आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, दर्ज झेल में से किसी एक बंद की तशरीह कीजिए, नज़म का उन्वान और शायर का मुख्तसर हवाला भी दीजिए। आपको 2 कोई से भी बंद दिए जाएंगे जिनके आपने बंद की तशरीह भी करनी है और नज़म और शायर का मुख्तसर हवाला देकर भी उनकी तशरीह करनी है। सवाल नंबर आपके पास आखिरी आता है जो कि 10 है, उसमें आपको कोई से 4, 5 या 3 उन्वानात दिए जाएंगे जिनके ऊपर आपने 2 सफ़ात में मुश्तमिल मज़मून लिखना होगा। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
آپ نے اس پیپر پیٹرن کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ اس سبجیکٹ میں ہائیسٹ مارکس لے سکیں۔ آپ نے دل لگا کے پڑھنا ہے اور اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنی اپنی پرسنٹیج بڑھانے کے لیے، کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے اور مثال بننا ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اس ملک کے لیے۔ اسی لیے بنو مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے۔